Hello friend, good morning. Welcome to my YouTube channel Socially Social. Today I have a new topic type of question. So let's get started. Okay. At first we will discuss on type of question. So as you know, I have taught you earlier the types of question. जैसे कि आपको मालूम है क्वेश्चन कई प्रकार के होते हैं, खास करके दो प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले बताया है और वो दो प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्बल क्वेश्चन और एक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन एक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन इट इज कॉल्ड एस नो क्वेश्चन आल्सो एस नो क्वेश्चन QUES क्वेश्चन। तो ये पहला प्रकार है जिसको हम एक्सिलरी क्वेश्चन वर्ब क्वेश्चन कहते हैं या फिर एसनो क्वेश्चन कहते हैं। अब इसको एक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन की शुरुआत एक्सिलरी वर्ब से होती है ऑलवेज, इसलिए इसको एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एम आई राइट, एम आई राइट, एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? यानी ये जो क्वेश्चन है इसकी शुरुआत एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब से हुई है, इसलिए इसको एक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन कहा जाता है। दूसरा देखेंगे, इज राम गोइंग नाउ, शुरुआत कैसी हुई है? वर्ब से, और इसलिए इसको एक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन कहा जाता है। नंबर 3, हैव यू सीन टाइगर, क्या आपने बाघ देखा है? हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब से शुरुआत हुई है, इसलिए इसको एक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, will you or will she, what your will he, will Ram, will Gita, will she come here, will she come here, will she go there, will Lata come here, whatever. So ये भी हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, और एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने के कारण ये सभी क्वेश्चन को एक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स, कैन रमेश हेल्प यू, कैन रमेश हेल्प यू। सो ऑल these questions begin with the helping verb. Am helping verb, is helping verb, have helping verb, will helping verb means auxiliary verb, and can is also helping verb, and that's why these question, और इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को एक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन कहा जाता है, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से इनकी शुरुआत होती है। दूसरी बात, इनको यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है, ये दूसरा प्रकार है, मतलब वही बात है कि इनको यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। क्यों? कि ऑल दिस क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन यस और नो, यानी यस हाँ या ना, या यस और नो में इनका आंसर दिया जाता है, इसलिए इनको एस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन है इनको दो प्रकार से बोला, मतलब पहचाना जाता है, एक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन भी कह सकते हैं या फिर एस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बिकॉज शुरुआत
एक्सिलरी वर्ब से हुई है, इसलिए एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। और यस नो क्वेश्चन इसलिए बोला जाता है बिकॉज यू कैन आंसर देम इन यस और नो ओनली, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चन आल्सो, यानी यस नो क्वेश्चन भी इनको कहा जाता है। ओके, ये पहला प्रकार सिंपल में। दूसरा प्रकार देखिएगा बी, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन यानी जिन शब्दों की या जिन क्वेश्चन की शुरुआत WH शब्द से, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, सो एंड सो, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब क्या है WH कैटेगरी के क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं WH से शुरू होने वाले प्रश्न। अब ये जो WH क्वेश्चन है, आपको मालूम है ये WH क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें इसको एक्सप्लेनेशन किया जाता है, यानी सम इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बट इन यस नो क्वेश्चन ओनली योर कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड, नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन, यानी इनमें आपके जवाब की मतलब एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल हाँ या ना में ही इनका काम चल जाता है, और इसलिए इनको यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। बट ये जो WH क्वेश्चन है कुछ जानकारी की अपेक्षा होती है, और व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, इन WH जो शब्द है इनसे शुरू होते हैं, इसलिए इनको WH क्वेश्चन कहा जाता है। तो चलो इनका मतलब रचना सूत्र देख लेते हैं, यानी रचना कैसी होती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं रचना कैसी होती है, क्या में इस एक्सिलरी में, तो इसकी रचना देखेंगे पहले। एक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं आप, इसको हेल्पिंग वर्ब भी आप कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस प्लस क्या होगा, मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब, यानी इनकी रचना कैसे की जाती है। जैसे मान लीजिएगा सपोज आई एम बॉय, इस यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको सामने कर दीजिए, सिंपली इस एम को उठा के यहाँ रख दीजिएगा, ये बन गया आपका क्वेश्चन। ओके, सिंपल ट्रिक है भाई। दूसरी बात, शी वाज लवली, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, एक्सिलरी वर्ब कौन सा है, वाज, इसको सामने रख दीजिएगा, ये बन गया आपका एक्सिलरी क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन। वेरी वेरी सिंपल। ये भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि क्या, लता कैन स्विम, लता तैर सकती है, अरे भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, क्या, तो इसको सामने लिख दीजिएगा, ये बन गया आपका एक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया हेल्पिंग वर्ब, तो इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन ये है। अब देखेंगे WH क्वेश्चन, इसमें जानकारी की अपेक्षा होती है, जानकारी देना पड़ता है। व्हाट इज योर नेम, तो मेरा नाम ये है वगैरह वगैरह, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो, तो मैं यहां जा रहा हूं, इस प्रकार की जो भी जानकारी है अपेक्षित होती है, तो इसलिए ये WH क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इनकी रचना। आप पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखिए हमने हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। अब इसमें यही सूत्र लगेगा, बस आपको करना क्या है, यही सूत्र के आगे आपको WH जो वर्ड है वो लगा देना है, बिल्कुल नो चेंज। इन सब के आगे WH तो बन जाएगा आपका WH क्वेश्चन। देखिएगा WH आपको सामने लिखना है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार की रचना आपको करना है, इस प्रकार आपको इस WH क्वेश्चन की रचना करनी है। तो आपको एक दो एग्जांपल दे दूं इसके, जैसे कि इसका पहला एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई भी, व्हाई आर यू अनहैप्पी, व्हाई
आर यू अनहैप्पी, व्हाई आर यू अनहैप्पी, आप दुखी क्यों हैं? इस प्रकार। दूसरा है व्हाट डज लता राइट, व्हाट डज लता राइट। नंबर 3, what is your name, what is your name। तो इस प्रकार की ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है जो हमको किस प्रकार तैयार करना पड़ता है, सेम मेथड जो हम वर्बल क्वेश्चन तैयार करते हैं उसी वर्बल क्वेश्चन के जैसा ही हमको तैयार करना है। बस फर्क ये है कि इस वर्बल क्वेश्चन के आगे डब्ल्यूएच लिख देना है तो आपका बन जाता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अब एक सादा एग्जांपल आपको बताता हूं। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। देखिएगा इस एग्जांपल का एक तरफ देखिएगा, यू आर हैप्पी। अब इसको अपने को डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना है तो क्या है क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले तो आप वर्बल क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। क्या कीजिए, वर्बल क्वेश्चन। देखिएगा कैसा कर रहे हैं अपन, पहले हेल्पिंग वर्ब को सामने लिखिएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, आर, कौन सा है, आर, तो आर को सामने लीजिएगा। बाकी सेम, यू के जगह यू रहेगा, हैप्पी के जगह हैप्पी रहेगा। ओके, ये बन गया वर्बल क्वेश्चन। क्या बना, वर्बल क्वेश्चन। अब वर्बल क्वेश्चन जब बन गया तो इसको डब्ल्यूएच करना भी उतना ही आसान है। देखिएगा अब ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, उसके पहले क्या लिखिएगा आप, इसको वर्बल क्वेश्चन बोलेंगे, वर्बल क्वेश्चन। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिएगा इस वर्बल क्वेश्चन के आगे शुरू में व्हाट, व्हेन वगैरह जो भी है वो आपको लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, क्यों हो, तो क्यों के लिए व्हाई, व्हाई। बाकी सेम, ये हेल्पिंग वर्ब, आर सामने लीजिए, फिर सब्जेक्ट यू और हैप्पी का हैप्पी, है ना सर। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, यानी वर्बल क्वेश्चन तैयार करना है इस सेंटेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब को सामने लीजिएगा, ये बन गया आपका वर्बल क्वेश्चन। इसी को आपको डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सामने लीजिए और उसके पहले क्या लिखिएगा, डब्ल्यूएच, जो भी व्हाट, व्हेन वगैरह, व्हाई, सो एंड सो। तो इस प्रकार डब्ल्यूएच क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। ये आपको समझाने के लिए बताया था, जिस प्रकार ये मैंने तैयार किया है। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना है, लेकिन कौन सी, कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, उनमें डू, डज, डिड ये उधार लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्हाट डज लता राइट, देखिएगा लता राइट्स, लता राइट्स, लता राइट, लता लिखती है, लता लिखती है। अब लता लिखती है, इसका क्वेश्चन बनाना है, इसका क्या बनाना है, क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो भी हो। देखो क्या होगा, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं, जैसा कि मैंने बोला था आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब भाई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ऐसे में क्या किया जाता है, डू, डज प्रेजेंट टेंस के लिए और पास्ट टेंस के लिए डिड, यह हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है। अभी जबकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के लिए डू या डज, तो लता थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए क्या होगा, डज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, इसलिए उधार लेना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा उधार लेंगे, डज, तो यहाँ पे शुरू में ले दीजिएगा डज, बाकी नो चेंज, लता राइट। अब ये जो यस है, ये यस लगाने का काम किसने कर लिया है, इस डू ने, हेल्पर ने कर लिया है, इसलिए मेन वर्ब को यस लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपन हमने मेन वर्ब को यस नहीं लिखा है, केवल क्वेश्चन। ये बन गया आपका वर्बल क्वेश्चन। इसी को आपको डब्ल्यूएच करना है तो सामने डब्ल्यूएच लिख दीजिएगा। लता राइट्स, लता लिखती है, व्हाट डज लता राइट, लता क्या लता लिखती है, और व्हाट, व्हेन वगैरह लिखना है, जैसे व्हेन से शुरू कर दिए, व्हेन डज लता राइट।
बन गया एक WH क्वेश्चन, यानी पहले WH, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ब। इस प्रकार हमको हेल्पिंग वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये बात आपको बता दिया कि मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, ये दो ऐसे टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और जिनमें डू, डज और डिड ये हेल्पिंग हो उधार लेना पड़ता है। बाकी सभी टेंस में, सभी प्रकार के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब होता है। और जो हम वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन तैयार करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सामने लेते हैं, और जिन सेंटेंस में, जिन वाक्य में, जिन टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हम डू डज लेते हैं प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए डिड लेते हैं। बस यही पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे कि बता दिया तो आपको डरने की बात नहीं है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो डू डज ले लीजिएगा और वर्बल क्वेश्चन बना सकते हैं, WH क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मेरे को लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आपको एक बात और बता दूं, WH क्वेश्चन के जो प्रश्न है इनमें एक हु वाला क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? हु क्वेश्चन। इस हु क्वेश्चन के बारे में ये फैक्ट आपको बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जानते हैं तो अधूरा जानते हैं, और इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं। और वो बात ये है कि यदि वाक्य के पहले या वाक्य में पहले हु या यदि वाक्य में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब यदि वाक्य में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब हु के प्रश्न, अरे यदि वाक्य में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब हु के प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब डू, कौन से हेल्पिंग वर्ब? डू, डज और डिड, जो हम उधार लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के प्रश्न वर्ब डू डज डिड लेने की जरूरत नहीं है। समझिएगा, यदि वाक्य में, जिस वाक्य का क्वेश्चन बना रहे हैं, यदि उस वाक्य में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब हु के प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड लेने की जरूरत नहीं है। हु के प्रश्न के लिए, केवल हु के प्रश्न के लिए। आपको जैसे हम डू डज डिड लेते कि नहीं WH क्वेश्चन में, व्हाट, व्हेन, व्हाई वगैरह वगैरह, तो जब हु का क्वेश्चन आए और यदि वाक्य में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब हु के प्रश्न में, हु का प्रश्न क्यों ना, हु के प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एग्जांपल के लिए एग्जाम्प्लिफिकेशन नंबर 1, हु राइट्स द स्टोरी? हु राइट्स द स्टोरी? हु राइट्स द स्टोरी, यानी यह कहानी कौन लिखता है। दूसरा,
क्या लिखेंगे? हु वेंट टू मुंबई, हु वेंट टू मुंबई। नंबर 3, हु कैन राइट द स्टोरी, हु कैन break or who can help लता। कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, who can help लता। नंबर 4 आप लिख सकते हैं who will go to चेन्नई, who will go to चेन्नई, who could go to चेन्नई। ऐसा यानी देख लीजिएगा, ये जो पूरे एग्जांपल है, इन एग्जांपल में वाक्य क्वेश्चन की शुरुआत हु से हुई है और जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां पे डू, डज और डिड, डू डज डिड लेने की आवश्यकता नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको दूसरा हेल्पिंग वर्ब लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑलरेडी वाक्य में कैन, विल, कुड ये हेल्पिंग वर्ब पहले से कौन से सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में, तो आपको हु के क्वेश्चन में वो लगाना है। लेकिन किसी वाक्य में नहीं है हेल्पिंग वर्ब, खास करके प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। तब आपको हु वाले क्वेश्चन में डू, डज, डिड जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ गया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे ये जो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को हम और भी आगे डिस्कस करना चाहेंगे। अब एग्जाम्पल ये जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे समाप्त नहीं होते। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये तो केवल सिंपल टाइप है। अब आपको आगे बताऊंगा ये जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन है दूसरे पार्ट में बताऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1। अब पार्ट में आपको बताऊंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसकी समय सीमा भी ध्यान में रख करके मुझे ये पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है। तो पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो है इसके प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ और आपके लिए होमवर्क देता हूँ। होमवर्क नंबर 1, आपको क्या करना है? मेक वर्बल क्वेश्चन as well as WH question of the following यानी नीचे दिए गए जो एग्जांपल है उनके आपको क्या बनाना है? वर्बल क्वेश्चन भी बनाना है और साथ में डब्ल्यूएच क्वेश्चन ही बनाना है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनाना। एक सेंटेंस दूंगा उसके वर्बल क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ज्यादा नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, लिमिटेड आपको होमवर्क दूंगा। चलो देखते हैं। आई वाज हैप्पी। इस सेंटेंस पे आपको क्या करना है? वर्बल क्वेश्चन भी बनाना है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी बनाना है। लता is so beautiful. लता is so beautiful। गर्रा भी लिख सकते हो, हट और आपको जो लिखना है लिखिएगा। ओके। नंबर 3, बॉयज रोट essay। बॉयज रोट essay। My sister
my sister goes to temple, hospital, whatever, temple. और एक एग्जांपल देता हूँ, your brother